आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। अनंतनाग वाक़े पर एलजी मनोज सिन्हा की आला सतही मीटिंग। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां तेज करने और अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी सख्त करने का दिया हुक्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। घरों के इन्हदाम और गिरफ्तारियों से कश्मीर में दहशतगर्दी का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन नहीं, अवामी हिमायत जरूरी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ न हुआ तो पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर की तरह खुली जेल बन जाएगा। आज लड़कियों से ज्यादा गाय महफूज है। महबूबा मुफ्ती का जंतर मंतर तलबा एहतजाज से इजहार यकजहती। नाकाम होने का खौफ छोड़े, जम्मू कश्मीर को आलमी मयार का स्टार्टअप हब बनाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एसेंड जेके 2026 समिट में नौजवानों को पैगाम। नौशहरा में सैलाब से तबाही बड़ी कुदरती आफत। जंगी बुनियादों पर बहाली का काम शुरू करें। हर मुतासरा खानदान को मिलेगी इमदाद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का हुक्काम को हुक्म। पुंछ और मेधड़ में सैलाब की तबाहकारी। काबीना वजीर जावेद अहमद राना का मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा। मुतासरीन को रिलीफ की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों से तबाही। अनंतनाग और किश्तवाड़ में हाई अलर्ट। नदी नालों में तुग़यानी, पुल और मकानात गिरने से राब्ता मुनक़ता। आवाम से अलर्ट रहने की अपील। और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल की हलाकत के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने आज फौज, जेएंडके पुलिस, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अहम सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर हुक्काम के साथ एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान एलजी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इंतहाई चौकन्ना रहें, इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को तेज़ करें और उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को फ़ाल तौर पर नाकाम बनाएं। मीटिंग में जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल लुलू, डीजीपी नलिन प्रभात और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खित्ते में हालिया ख़राब मौसम और शदीद बारिश के पेश नज़र जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी इंतजामात का भी तफसीली जायज़ा लिया। एलजी ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो आपस में बेहतरीन तालमेल बरकरार रखें ताकि बाबा बर्फानी के तमाम यात्रियों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में पुलिस एहलकार की शहादत के अगले ही रोज़ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर तैयबा से वाबस्ता दो मतलूबात दहशतगर्द आदिल ठोकर और हारून गनाई के मकानात को मुनहदिम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मिसमार किए गए घरों के मकान गुज़श्ता कई बरसों से वादी में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों और तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस थे। ये हसनपुरा का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हारून गनाई नामी इस लश्कर तैयबा की दहशतगर्द के मकान को दौरान शब मिस्मार किया गया है और साथ ही साथ आदिल अहमद ठोकर नामी जो दहशतगर्द जो गुरी बिजवारा का रहने वाला है उनके रिहायशी मकान को भी दौरान शब जो है मिस्मार किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये क्लियर मैसेज जारी है कि किसी भी सूरत वादी में दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। घरों को मुनहदिम करने और हज़ारों अफराद को गिरफ्तार करने से हम कश्मीर में हालात को काबू में या दहशतगर्दी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि पहलगाम हमले के बाद भी यही सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन बाद की तहकीकात से ये बात सामने आई कि इस हमले में कोई भी मकामी शख्स मुलव्वस नहीं था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम की हिमायत के बगैर तशद्दुद का खात्मा मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समररी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज़ की हुकूमत से बात करके ये सिलसिला रुकवाना पड़ा और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे
تو یہاں گھروں کو توڑ پھوڑ کرنا یا ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں کرنا، اس سے ہم حالات کو بہتر نہیں کر پائیں گے، الٹا حالات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ میرا اپنا تجربہ، میں بھی 6 سال میں نے جموں کشمیر ریاست کو چلایا ہے۔ اس وقت ہم ریاست تھے، پولیس کا کمانڈ ہمارے ہاتھ میں تھا، اور ہم نے اس وقت ہم جانتے تھے کہ لوگوں کو ساتھ لیے بنا اس سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ایک حد تک ہم ضرور پہنچیں گے، پولیس، آرمی، CRPF ساروں کا استعمال کر کے، لیکن اس کا اصلی خاتمہ تب ہوگا جب عام لوگ ہمارے ساتھ مل کے اس کی مخالفت اور اس کے خلاف اٹھیں گے، جیسے پچھلے سال پہلگام کے بعد ہوا۔ عام لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور پہلگام کے حملے کے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ جموں کشمیر میں بھی مسابقتی امتحانات کے دوران پیپر لیک ہونے کے متعدد واقعات پیش آئے، لیکن اس وقت جو CBI انکوائری کا حکم دیا گیا تھا اس کا کیا بنا؟ آج تک کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کو صورتحال مزید کشیدہ ہونے سے پہلے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلباء کے مطالبات پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ ایک نہیں کئی سارے پیپر اس وقت لیک ہوئے تھے، اس کی انکوائری بٹھائی گئی، معاملہ CBI کے پاس ہے۔ کئی سارے جو بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں انہیں ریکروٹمنٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس انکوائری کا اور اس انویسٹیگیشن کا کیا ہوا اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں۔ آپ اتنے سارے نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں مرکزی حکومت نے جب کاکروچ جنتا پارٹی کا پہلا آندولن کا پروگرام تھا جنتر منتر میں، اور اس میں چند ہی لوگ آئے تھے، تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کیا تھا۔ اب دلی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ نئی دلی کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ آج بند پڑا ہوا ہے۔ کل رات کو بھی جنتر منتر کے آس پاس ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے دہلی کے جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملک کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں لڑکیوں کے مقابلے میں گائے زیادہ محفوظ ہیں۔ محبوبہ مفتی نے خبردار کیا کہ اگر آئین کا تحفظ نہ کیا گیا تو پورا ملک جموں کشمیر کی طرح ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو جائے گا۔ 1947 سے لے کے سب سے بڑا امتحان ہو رہا ہے، اور اس میں یہاں کے اس وقت نوجوان شامل ہوں، اور یہی جو ہے جو پچھلے 12 سال سے ہم ملک کو دیکھ رہے ہیں بٹتا ہوا، کٹتا ہوا، کبھی چندہ چوری، کبھی پیپر لیکیج، کبھی ریپس، مطلب ہمارے ملک میں آج گائے زیادہ سرکشت ہے بچیوں سے۔ تو اگر یہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں اتنا جوش و خروش، اتنی گرمی میں پسینہ خون سے ان کے کپڑے لال کر دیے، اور اس کے اوپر ہمارے نیائے پالکا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اگر یہ لوگ آج کھڑے نہیں ہوں گے اس بروٹیلٹی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیش جو ہے 47 سے جو پہلے حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو اگر تبدیلی لائیں گے تو یہی لوگ لائیں گے، اگر سمویدھان کو بچائیں گے تو یہی لوگ بچائیں گے۔ اگر آج سمویدھان نہیں بچے گا تو مجھے لگتا ہے جو جموں کشمیر کے حالات ہیں، جو جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بنایا ہے، پورے ملک کو یہ کھلی جیل بنا دے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر کے SKICC میں ایسنٹ JNK کے 2026 اسٹارٹ اپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے دہرایا کہ حکومت جموں کشمیر میں ایک مضبوط اور عالمی معیار کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وادی کے نوجوان کاروباری افراد پر ناکامی کے خوف کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھنے پر زور دیا، اور واضح کیا کہ یہ سمٹ نوجوانوں کو رہنمائی، فنڈنگ اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے ان کے جدید خیالات کو کامیاب کاروبار میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اسٹارٹ اپ پالیسی کے نتیجے میں کئی سارے نئے یونٹس جو ہیں اسٹارٹ اپس وہ جموں کشمیر میں قائم ہوئے ہیں، اور ہماری لگاتار کوشش ہے کہ سیڈ کیپٹل اسکیم کے تحت انکیوبیٹرز کا استعمال کر کے
और इस तरह के असेंट के जो है प्रोग्राम रख के जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास अच्छे इरादे हैं लेकिन उनको आगे लेने का जो है की ताकत नहीं है, और बाहर से वो लोग जो इस सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हम एक साथ लाते हैं ऐसे प्रोग्रामों में। कोशिश तो यही है कि ये जो नंबर है अभी 1300 लगभग 1400 स्टार्टअप्स, ये हम हर साल जो है इसको डबल करें ताकि एक अच्छा खासा यहाँ स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और एक फाउंडेशन बेस जो है यहाँ कायम हो। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायज़ा लिया और आला हुकाम के साथ हंगामी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने अफसरान को जंगी बुनियादों पर बिजली, पानी, सड़कों और दीगर ज़रूरी खदमात की बहाली और हर मुतासरा ख़ानदान तक इमदाद पहुँचाने की सख्त हिदायत दी। डिप्टी सीएम ने सैलाब में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और बहाली के कामों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये हुआ कि सड़कों का काफ़ी जैसे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सड़कें बिल्कुल वाश हो गई या ब्रिजेस वाश हुए। हमारे यहाँ पे उस तरीके का डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सड़कें काफ़ी, उनका टॉप जो है काफ़ी नुकसान हुआ और हमारे कुछ कलवर्ट्स थे, कुछ ब्रिजेस थे, कुछ झूला ब्रिज थे जो हमारे नुकसान हुए हैं ओवरऑल दो खिता पीर पंचाल में। और हेल्थ इसमें जो हमारी PHE की स्कीम से हैं खिता पीर पंचाल। सूबाई वज़ीर जावेद अहमद राना ने ज़िला पुंछ और मेंढर के सैलाब मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा करके शदीद बारिशों से होने वाले जानी व माली नुकसान और बुनियादी ढांचे की तबाही का बराह रास्त जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके उनके साथ गहरी हमदर्दी का इजहार किया और मकामी अवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। काबीना वज़ीर ने अज़्म दोहराया कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है और तमाम मुतासरीन को हर मुमकिन सरकारी इमदाद और रिलीफ फराहम किया जाएगा। बहुत नुकसान हुआ है सोरनकोट में, मेंढर में, हवेली में और राजौरी के हमारे जो राजौरी का एरिया है उसमें उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कर रहा है। और आज हमने यहाँ मेंढर के जो फ्लड से मुतासरा इलाकाजात का जो है दौरा लगाया है। मेरे साथ मेंढर के SDM साहब हैं और हमारे यहाँ जो एक्स सरपंचेस और एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर है वो सब लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो नीट पेपर लीक मामले पर पार्लिमानी बहस से फरार इख्तियार कर रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तलबा के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के लिए पुरअज़्म है और पेपर लीक में मुलविस किसी भी खाती को बख्शा नहीं जाएगा। जिसको कांग्रेस को देश के अवाम ने नकार दिया है, हार पे हार उनकी किस्मत और उनके माथे पे देश के अवाम ने लिख दी है। अब स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट का सहारा लेते हुए वो एक बार फिर जिंदा होना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी से ये गुजारिश करता हूं, ये कोई सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि स्टूडेंट्स की मुस्तकबिल को कैसे महफूज किया जाए, कैसे उसको संवारा जाए। इसके लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है कि तालीमी निजाम को और बेहतर बनाने के लिए कोई आइडिया है, आपको सामने आना चाहिए। पुलवामा रोड पर पैक्स ऑटोमोबाइल के नज़दीक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ एहतजाजी मार्च की क़यादत करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर और ज़िला सदर उमर जान को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। हिरासत से रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर जान ने कहा कि अवामी मसाइल के हल और जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। किस तरीके से उसको ड्रैग किया गया है, आप देखिए कि बच्चों की हालत इस वक्त क्या है देश भर में। और आज उसी के कड़ी को लेके हमने पुलवामा चलो की कॉल दी थी। सेव नेशन, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कत्ल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला जा रहा है। ये देश जमहूरी देश है, ये देश देशवासियों ने खून से सींचा है। आज उसी देश को लहूलुहान किया जा। MLA बीरवा की सदारत में टाउन हॉल में मुनक़्क़दा अहम जायज़ा इजलास के दौरान मुतल्लक़ा महकमों को हिदायत दी गई कि वो बाहमी ताउन से
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی سپلائی فوری بحال کریں۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ عوام کی آمد و رفت کو معمول پر لانے کے لیے متاثرہ سڑکوں کی فوری مرمت اور بحالی کا کام حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میرا زیادہ کنسنٹریٹ یہی تھا پانی، کیونکہ بیسیکلی میں پبلک ہیلتھ پرسن ہوں۔ میں نے اپنی اسپیشلائزیشن پبلک ہیلتھ میں کی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے اور تجربہ بھی ہے، جب ایسی صورت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ صحت کے لحاظ سے پرابلم وہ گیسٹرو کی ہوتی ہے۔ تو میں نے پی ایچ ای انجینئر جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ 2 دن میں ہم بیروا ٹاؤن ریسٹور کر رہے ہیں، بیروا ٹاؤن، کیونکہ کافی ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اننت ناگ میں مسلسل بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے پر ضلع انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو آبی ذخائر اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی اپیل کی۔ انتظامیہ نے والدین کو بچوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کے ساتھ واضح کیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکام کی تازہ ترین ہدایات پر نظر رکھیں۔ پیشن گوئیاں کی گئی ہے کہ مسلسل اب 24 گھنٹوں تک بارشیں جاری رہ سکتی ہے اور اس بیچ سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم اس وقت جو ہے کسی بھی طرح کوئی بھی تشویشناک بات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ دریائے جہلم کے پانی ڈینجر زون سے نیچے ہیں، لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے تمام لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے دی جا رہی ہدایتوں پر عمل کرے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے جاوید گل۔ ترال کے لامنالہ میں مسلسل بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں اضافہ اور پائپوں کی بلاکیج کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس میں مقامی آبادی میں شدید تشویش پیدا کرتی ہے۔ مشتعل مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر ادھورے تعمیراتی منصوبوں کا الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کسی بھی بڑے جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے نالے پر فوری حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ جس برج کا کام یہاں پہ کرنا تھا انہوں نے مٹیریل بھی یہاں پہ ڈالا تھا، اس کے بعد بدقسمتی سے انہوں نے یہاں پہ کام نہیں کیا اور اپنا مٹیریل واپس لیا۔ تو جے سی پی کے ساتھ یہاں پہ کھدائی کی ہے، جس کھدائی کے ساتھ یہاں پہ بستی والوں کو بہت پرابلم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ایک مکان بھی ہے جو کہ پورے اس کھدائی کے پاس ہی ہے۔ اگر پانی کا بہاؤ تیز آیا تو اس مکان کو بھی خطرہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں کا یہاں پہ جو مسئلہ ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے یہاں پہ ایک جو یہاں پہ وہ پانی جہاں سے گیج کو کٹ کرتی ہے تو وہاں پہ ایک پائپ ڈالا ہے۔ ڈوڈا کے آستان محلہ میں مسلسل بارشوں کے باعث چنار کا ایک بڑا درخت گرنے سے 3 گاڑیاں تباہ اور ایک کچا مکان جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ تاہم گھر میں موجود افراد معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ مقامی مکینوں کے مطابق درخت گرنے سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا اور انہوں نے انتظامیہ سے متاثرہ خاندان کی فوری امداد اور علاقے میں حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ نقصان اس کا مکان کا نقصان ہوا ہے، 2 گاڑیاں ہیں، ایک اسکوٹی اس کی زد میں آ گئی ہے۔ تو باقی شکر کرو کہ اس موقع پہ یہاں پہ کوئی اتنی آمد و رفت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بزی گلی ہے اور یہاں بہت رش ہوتا ہے، اور اسکول کا بھی شکر کرو، اسکول کا ٹائم ہے، اس وجہ سے یہ شکر کرو ہم اوپر والے کا کہ یہ بچ گئے۔ کم از کم 15-20 منٹ ہو گئے۔ 20 منٹ سے پہلے ہم اندر یہاں کمرے میں بیٹھے تھے 6-7 آدمی، اور تب تک یہ پیڑ گرا، مگر ہم کو پتہ نہیں تھا ادھر کیا ہوا باہر۔ جب یہ گرا تو ہم باہر نکلے تو یہ کشتواڑ میں مسلسل 5 روز سے جاری شدید بارشوں کے بعد واڑون کے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ کئی دیہاتوں کو جوڑنے والا لکڑی کا پل بہہ جانے سے مقامی آبادی کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ مواصلاتی اور زمینی رابطے ٹوٹنے کے بعد شدید مشکلات سے دوچار مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ باندی نالوں پر فوری حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں۔ یہاں پہ ہم نے جے ای صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے اس کا میجرمنٹ لے لیا ہے، فلڈ کنٹرول کے جے ای صاحب نے، اور وہ بھی ساسکی میں جو ہے اس پروجیکٹ کو ڈالا گیا تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ روپے جو ہے اس کا اسٹیمیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ مرگی نالا، سکھنئی، گمری، بسمینا، آپتی، کیونکہ ان نالوں کے بالکل پاس میں جو ہے ہماری بستیاں ساری ہے،
ये विलेज थे जिनका मैंने नाम लिया। यहाँ नीचे जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में गुज़श्ता एक साल से महकमे सेहत और फ्लड कंट्रोल की अदम तवज्जुही के बायस लाखों करोड़ों रुपए की लागत से तामीर सरकारी इमारतें तबाही के दाने पर पहुंच गई हैं। मकामी अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि खतीर रकम से बने इस सरकारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद होने से बचाने के लिए तरक्याती काम फौरी शुरू किए जाएँ। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मुगल मैदान TRC जो KDA के अंदर काम कर रही है, और ये पीछे जो नीला टीन वाली बिल्डिंग है ये जो है फिशरीज़ ने रिसेंटली बनाई हुई है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ये तामीर हुई है, लेकिन इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन ब्लॉक मुगल मैदान में है। ये जो आपका फिशरीज़ है या TRC है, और इस साइड जो ईदगाह आपको दिख रहा है, और ईदगाह के साथ में जो स्विमिंग पूल दिख रहा है, और ये सारी KDA की लैंड है, और इस पर जो है अभी तक पिछले साल से अभी तक तवज्जो नहीं दी गई, और उस वजह से जो है यहाँ पे इस वक्त कोई भी नुकसान हो सकता है। ये करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई बिल्डिंगें ख़त्म हो सकती है। और हमने फ्लड दारगाम के रेसरेपुरा गुंडारी नाला में अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने किसानों की कई कनाल ज़रई अराजी को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिस पर मकामी आबादी में सख्त तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा किसानों ने इंतज़ामिया से नुकसानात का फौरी सर्वे करके मुआवजा देने और मुस्तक़बिल में तबाही से बचने के लिए नाले पर मजबूत हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालबा किया है। किश्तवाड़ के छात्रों वाम्पर में शदीद बारिश के बायस मिट्टी का मकान गिरने से 25 भेड़ें हलाक हो गईं, तहम अहल खाना मुआवजाती तौर पर महफूज रहे, जबकि पुलिस ने ख़राब मौसम के पेश नज़र आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील की। इलाके में मुसलसल जारी बारिशों के बायस मज़ीद पसियाँ गिरने का ख़तरा बरकरार है, और ज़िला इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेस्क्यू टीमों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। राहुल गांधी के साथ इजहार यकजहती के लिए कुपवाड़ा में ज़िला सदर हाजी फारूक मीर की क़यादत में पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा और अवामी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने जंतर मंतर पर पेश आए वाक़े की सख्त मज़म्मत की और जमहूरी अक़दार, इंसाफ और शहरियों के आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ कटवा के शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सियाह पट्टियाँ बांधने कारकुनों ने अपने पुरअमन तरीके से गुस्से का इजहार किया और नारे लगाए। SSF ने हिरासत में लिए गए तलबा की रिहाई और उनके मुतालबात पर हुकूमत से बातचीत के जरिए हल का मुतालबा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद नक्काश की सदारत में टाउन हॉल त्राल में एक अहम इंतजामी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सब जिला त्राल आला सिविल और सिक्योरिटी हुक्काम ने यौम आज़ादी 2026 की तक़रीबात को जोश खरोश से मनाने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सोगाम लुलाब में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मायानाज रहनुमा और साबिक़ वज़ीर मरहूम ग़ुलाम नबी वानी सोगामी की 45वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई, जहाँ सादत नासिर वानी की क़यादत में पार्टी लीडरान ने मज़ार पर हाज़िरी देकर फातिहा ख़्वानी की। तकरीब के दौरान साबिक़ DDC मेंबरान और सीनियर कारकुनान ने मरहूम कायद की अवामी सियासी खिदमात पर शानदार खराज पेश किया। चंदपुरा बडगाम में FCI गोदाम के बाहर माल बरदार गाड़ियों की तवील कतार और मुबैन गफलत की वजह से रोज़ाना शदीद ट्रैफिक जाम मुसाफिरों के लिए अज़ाब बन गया है। मकामी लोगों और मुसाफिरों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गाड़ियों की पार्किंग के निज़ाम को दुरुस्त करके बेरवार बडगाम सड़क पर ट्रैफिक की रवानी को फौरी बहाल किया जाए। टैगोर हॉल श्रीनगर में एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और मुतादिद सकाफती क्लबों के इश्तराक से नामवर टेलीविज़न और रेडियो अदाकार मरहूम सज्जाद अहमद ख़ान की याद में एक पुरवकार ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में साबिक़ डायरेक्टर दूरदर्शन शबीर मुजाहिद और आकाशवाणी के हेड ऑफ प्रोग्राम्स ग़ुलाम रसूल आख़ुन समेत वादी की नामवर थिएटर, अदबी और सकाफती शख्सियात ने शिरकत करके मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की।